चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है 43 नंबर एपिसोड रहने वाला है और ये आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका जैसे कि कोई वस्तु ऊपर में रखा हुआ है ना, जैसे कि पानी का टंकी रखा हुआ है ऊपर में, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। या फिर ऊपर से कोई क्या कर गया, ऊपर से पत्थर गिर गया नीचे, है ना, तो वो कोई नीचे जो वस्तु है ना चुरा जाएगा, तो उसमें कौन सी होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना, चलिए आइए समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। यह एक एकत्रित ऊर्जा है। ये क्या है आपका एकत्रित ऊर्जा है। एकत्रित ऊर्जा है जो किसी वस्तु एवं निकाय, वस्तु या निकाय बोले तो सिस्टम में स्थिति के बदलने पर आती है। पोजीशन उसका बदलेगा ना, तब पोजीशन बदलेगा तब जाके आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं देखने मिलेगा। स्थिति के बदलने पर क्या होता है, पोजीशन के बदलने पर आपका, स्थिति के बदलने पर आपका आता है। तो देख लीजिए, स्थिति के बदलने पर आएगा तो आपका जो एक होता है संरक्षी बल, दूसरा क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव, है ना, असंरक्षी बल। अब ये बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा किस पर लगेगा। स्थितिज ऊर्जा उसी पर लगेगा जो आपका संरक्षित बल है। संरक्षित बल पर ही आपका स्थितिज ऊर्जा काम करेगा और संरक्षित बल पर आपका स्थितिज ऊर्जा नहीं काम करेगा। जैसे संरक्षित बल कौन हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसी पर ये काम करेगा। और वही करेक्ट स्थिति ऊर्जा को नहीं बताता है और स्थिति में बदलने पर आता है। जो पोजीशन चेंज होगा ना, तभी क्या हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा देखने को मिलेगा, उसी पर निकाल सकते हैं। तो संरक्षी बल एक होता है संरक्षी बल, दूसरा क्या होता है आपका असंरक्षी बल। ये संरक्षी जो स्थिति ऊर्जा है आपका किस पर काम करेगा, आपका संरक्षी बल। स्थिति ऊर्जा कौन सा बल है आपका, स्थिति ऊर्जा आपका संरक्षी बल है। संरक्षी बल पर ही क्या करता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, ये डिफाइंड होगा, वरना ये डिफाइंड नहीं होगा। बताइए, इसको डिफाइन करने के लिए आपको कौन सा बल चाहिए, आपका संरक्षी बल चाहिए। ठीक है ना। अगला चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक क्या है, एम द्रव्यमान का ब्लॉक है, और वो क्या कर रहा है, वो उसको हम लोग किस का रहे हैं, यानी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स जहां पर लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट में लगेगा, बताइए वो आपका संरक्षी बल है क्या। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शनल फोर्स संरक्षी बल है क्या, नहीं है। यहाँ पर जो आपका एनर्जी होगा, कंजर्वेटिव एनर्जी होगा, यहाँ पर जो की बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पर जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा संरक्षित नहीं होगा। जैसे मास ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे घसाएंगे, घसकाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो अपना हीट में रिलीज होगा, कुछ लाइट में रिलीज होगा, ठीक है ना, तो ये तो कुछ भी हो जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्टोर होगा कि एनर्जी, स्टोर यहाँ पर होगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसका जीरो हो जाए। यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर फ्रिक्शनल एनर्जी, फ्रिक्शनल हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का बात ही नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग उछाल दिए हैं, ऊपर उछाल दिए हैं ना। तो एम द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट था, पहले नीचे रखा हुआ था, तो नीचे रखा हुआ था स्टेशन, वहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, नीचे रखा हुआ है तो भी, लेकिन वहां पर हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नीचे की तरफ लेगा, क्या लेगा, नीचे की तरफ mg लेगा, और ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ इंटू क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। यानी डी कितना डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया या फिर कितना ऊंचा हाइट पर गया, वो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लगेगा फोर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, नीचे लगेगा एम जी, और डी कॉस थीटा की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, अब देखो, अब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान पता है कि -1 होता है, तो W बराबर क्या था, -mghe, है ना। W बराबर क्या जाएगा, -mgh, और यही किसके बराबर हो जाएगा आपका, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। -mgh किसके बराबर हो गया, बताइए, -mgh किसके बराबर हो गया, -mgh पोटेंशियल एनर्जी, -mgh किसके बराबर होगा, -mgh आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं यार। तो कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इसी पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या देखने पर संरक्षित पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, वरना आपको देखने के लिए स्थिति ऊर्जा देखने को मिलेगा, वरना स्थिति ऊर्जा नहीं देखने को मिलेगा। अगला है पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी गैर संरक्षित बल के लिए ही स्थितिज ऊर्जा का कोई मान नहीं है। जो गैर संरक्षित बल के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का कोई मान नहीं होता है।
गैर संरक्षित बल के लिए स्थितिज ऊर्जा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं से होता है ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ से। तो जो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका संरक्षित बल के लिए ही निकाल सकते हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी निकालिएगा, ठीक है ना। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आप यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए नहीं निकाल सकते हो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आप निकाल सकते हो। ये नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी चलो कि आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोई कह देगा कि जो होता है ना कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकालो, तो नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी नहीं निकाल पाओगे, संरक्षित बल के लिए भी नहीं निकाल पाओगे, तो किसके लिए निकाल पाओगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए निकाल। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना आपका संरक्षित बल होता है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हम निकालते हैं, ठीक है ना। इसलिए कंजर्वेटिव डायरेक्ट कोई बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है चेंज इन क्या हो जाएगा, आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। क्या निकलेगा, आपको डायरेक्ट बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, नहीं निकलेगा, यू नहीं निकलेगा, है ना। अब बोलेगा कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फाइनली इसीलिए उसमें आएगा, हाँ हाँ ये बात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना आपका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। पोटेंशियल एनर्जी किसको बताता है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। कोई डायरेक्ट बोलेगा कि स्थितिज ऊर्जा बताओ, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको स्थितिज ऊर्जा के लिए निकालो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है ना, तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। ये क्या बताता है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के लिए बताता है, ठीक है ना। गैर संरक्षित बल में आपका जो वर्क डन होता है, गैर संरक्षित बल में वर्क डन आपका बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो इसमें वर्क डन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका किस में, वर्क डन बाय ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, संरक्षित बल का वर्क डन, है ना, संरक्षित बल का वर्क डन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, संरक्षित बल का या तो वर्क डन, है ना। चेंज इन पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके, कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हो, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन बाय पोटेंशियल, वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, बताइए, स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप चेंज डेल यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू सी हो जाएगा, चेंज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू एफ माइनस क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस या फिर यू आई, वी एफ माइनस वी आई, यू आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, डब्ल्यू सी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करने से यू एफ माइनस क्या आ जाएगा, यू आई, चेंज इन क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यू बराबर क्या आता है, एम जी एच, है ना, यू बराबर क्या आता है, एम जी एच। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल यू एफ माइनस क्या आ जाएगा, यू आई बराबर, देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, 4 नंबर स्लाइड पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, एम पोजीशन पर रखा हुआ है, नीचे से उठा के H1 डिस्टेंस ट्रेवल करके M1 वहाँ पर H1 पोजीशन पर पहुंचा दिए, ठीक है ना, H1 पर, फिर उसको और उठा के क्या पर H2 डिस्प्लेसमेंट, H2 क्या कर दिए पोजीशन और उसमें ट्रेवल करवा दिए, तो क्या पहुंच गया, और ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। पहले धरती पर था, धरती से H1 ऊंचाई पर ठेल दिए और फिर क्या कर दिए, H2 ऊंचाई पर ठेल दिए, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो H1 उसके बाद H2, ठीक है ना। तो पहला जो ट्रेवल किया उसको U1 बराबर mgh1, U2 बराबर mgh2 हो जाएगा, U2 बराबर क्या है, mgh2, U1 बराबर क्या है, mgh1, U2 बराबर क्या है, mgh2,
H2, तो यहाँ से निकाल लो ना भैया, तो क्या आ जाएगा UF माइनस UI क्या है MgH2 माइनस क्या आ जाए MgH1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा MgH2 माइनस H1 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। वर्क डन बराबर क्या होता है? अब देखो वहां से क्या करो, वन के क्या यहाँ से माइनस लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वर्ड लगाओगे ना, वर्ड माइनस लगाना ही पड़ेगा, काहे कि 180 डिग्री हुआ ना, ऊपर ले जाओ नीचे जाओ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच टू माइनस क्या जाए माइनस एम जी एच टू माइनस एच वन हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय क्या आ जाएगा आपका कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकाल पाओगे, ठीक है ना। अगला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या था? डब्ल्यू सी चेंज इन पोटेंशियल डब्ल्यू। अब देखो स्मॉल चेंज के लिए ये आप मान लो कि स्मॉल चेंज है, छोटा सा बदलाव हुआ। अब छोटा सा बदलाव हुआ, लेकिन हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हम बोले कि छोटा सा बदलाव हुआ, जितना बदलाव हुआ छोटा सा बदलाव हुआ। अब छोटा सा बदलाव हुआ भैया, लेकिन हम बोलेंगे नहीं पूरा बदलाव को बताओ, पूरे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो टोटल छोटा स्मॉल बदलाव के लिए क्या आ जाएगा? डी यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस डी डब्ल्यू सी हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा आपका? डब्ल्यू सी है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बाय कंजर्वेटिव फोर्स डी डब्ल्यू सी पोटेंशियल एनर्जी क्या ना डी यू बराबर क्या आ जाए? डी यू बराबर क्या आ जाए? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? तो डी डब्ल्यू सी है ना, डी डब्ल्यू सी है ना। स्मॉल चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इसके बराबर हो जाए। अब देखो, अब लेकिन हम कहेंगे ये स्मॉल चेंज हुआ ना, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम बोलेंगे बताओ कंप्लीट टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? जितना भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो भी है कंपोनेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? सबको इंटीग्रेट कर दो, जितना भी है टोटल छोटा 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 ना सबको इंटीग्रेट कर दो, निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेटेड बोथ साइड, सबको क्या करें समान। तो क्या आ जाए इंटीग्रेशन डी यू बराबर क्या आ जाए? माइनस डी डब्ल्यू सी हो जाए, डी डब्ल्यू सी हो जाए। फिर अगर एक्स के लिए होगा तो एक्स के लिए क्या डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बराबर क्या माइनस एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाए व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अब देखो जब फोर्स आपका वेरिएबल होगा तब ये काम करो, है ना। ये वाला फार्मूला कब लगाओगे? जब फोर्स वेरिएबल हो। एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? 2i कैप 2j कैप 2x आई कैप 2yj कैप, ये सब ऐसा इस प्रकार से दिया रहेगा ना। जब तुम्हारा चेंज इन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, आपका फोर्स वेरिएबल रहेगा ना, तब ये फार्मूला क्या करना लगा लेना। अगर तुम्हारा सिर्फ एक्स वाला एक के वो कंपोनेंट दिया गया, एक्स एक्सिस वाला दिया गया है, तो एक वो लगाओगे, ठीक है ना। अगर तुम्हारा बहुत ही सारा दिया गया है, तो बहुत सारा दिया गया है, तो डब्ल्यू सी बराबर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जी डी टी जेड, इस प्रकार से क्या करना निकाल लेना, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करना निकाल लेना, ठीक है ना। निकालोगे ना, निकालोगे कि नहीं? निकालोगे निकलिए, माइनस लगा लेना, एगो में माइनस लगा लेना बड़े भैया, एगो में। अगला है डेली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में रखा होता है माइनस डब्ल्यू सी होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल चेंज के लिए क्या आ जाएगा? माइनस डी डब्ल्यू सी होता है। डब्ल्यू सी क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। चलिए अगला स्लाइड 7 नंबर पर चलिए। 7 नंबर पर क्या चलिए देखो, देखो फोर्स दिया गया। अब देखो ये वाला क्या फार्मूला, इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगो, जब आपका फोर्स क्या हो जाएगा पर अलग अलग हुआ तब ये लगा पाओगे, ठीक है ना। देखो तो आपका क्या हो जाएगा? एक फोर्स दिया गया है, आपका फोर्स दिया गया है एफ सी बराबर क्या दिया गया है? कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है 2x दिया गया है। और u एट x बराबर जो इनिशियल पोजीशन है एट x बराबर 1 है ना। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका? 10 जूल। जो पोजीशन है x बराबर 1 है, तो वहाँ पर क्या है? पोजीशन है x बराबर 1 पर है, पोजीशन आपका 10 जूल है। फाइंड पोजीशन आपका x2 पर, आपको x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, u2 माइनस क्या करेंगे? u1 करेंगे, u2 माइनस u1 करेंगे, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मान पता है क्या है, 2x है ना। अब देखो, अब पोजीशन कहाँ से कहाँ तक दे दिया गया, पोजीशन दे दिया x बराबर 1 से x बराबर क्या दिया गया 2 दे दिया गया। तो u2 माइनस क्या आ जाएगा, u2 माइनस u1, u1 का मान तो दे दिया 10 जूल, ठीक है ना, u2 निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कहाँ से मान चला जाएगा 0 1 से क्या जाएगा 2 तक, 2x dx हो जाएगा, है ना। एफसी का जो सेंटीग्रेड जो कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया 2x मान दिया गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे ना तो u2 माइनस क्या आ जाएगा 10 माइनस 2, इसी माइनस जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालो। अब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स को इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। इसका मान कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 1 से कहाँ तक चला जाएगा 2 तक चला जाएगा। तो v2 माइनस क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस लगा लो, माइनस तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो एक बार क्या करना, पुट करना है आपको, दो रखना है, एक बार 1 रखना है, ठीक है ना, एक्स के जगह पर। तो 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, u2 माइनस क्या आ जाएगा 10, है ना। अब देखो ये 4 हो, -4 और प्लस 1 कितना है -3, यानी u2 बराबर क्या आ जाएगा -3 प्लस 10, -3 + 10 7 जूल। u2 बराबर क्या निकल के आएगा 7 जूल निकल के, ठीक है ना। अगला स्लाइड में चलो 7 नंबर पे, 7 नंबर पर क्या है आपका, एफ का मान दिया गया है आई कैप प्लस, देखो यहाँ पर वेरिएबल दिया है ना, फोर्स वेरिएबल तो फोर्स दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब देखो एक्स और वाई दोनों में पिता है। यू बराबर क्या है आपका 0 1, यू बराबर 0 1, है ना, पोजीशन है जैसे पोटेंशियल एनर्जी का यू बराबर 0 1, तो वहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी 10 है ना। यू बराबर क्या है आपका यू 2 से 3 पर गया तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको ज्ञात करना है। u2 बराबर यू पोजीशन है, यू का जो पोजीशन है 2 से 3, यू पोजीशन क्या है आपका x बराबर, यू बराबर क्या है आपको पोटेंशियल एनर्जी 2, x बराबर है 2, y बराबर कितना है आपका 3, तो उस समय आपको पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। यू बराबर क्या, यू की बात करते हैं तो वहाँ पर पोजीशन 0, x बराबर 0 था और y बराबर 1 था, वहाँ पर 10 जूल था, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो u2 माइनस u1 करेंगे, u2 माइनस u1 करेंगे तो माइनस ले लो कॉमन, माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना, ये फॉर्मूला में तेरा भैया। तो क्या एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई हो जाएगा। u2 माइनस क्या हो जाएगा, u2 माइनस 10 हो जाएगा, u2 माइनस 10। जो पहला वाला है 0 से 2 क्या चला जाएगा, 0 से 2 ऊपर वाला देखो ना 0 से 2 चला जाएगा कि नहीं चलेगा, एक्स एक्स ले रहे हो ना, 0 से 2 3 है ना, डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा जी, 1 से कहाँ चले 3 जाएगा 4 डी वाई। अब देखो सबको इंटीग्रेट करोगे ना तो u2 माइनस कितना हो जाएगा 10 माइनस माइनस, आप देखो 3 है कांस्टेंट तो इसको बाहर ले आओ, ठीक है ना। एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 0 से 2 हो जाएगा, फिर वाई का मान कहाँ चला वो 1 से कहाँ पर चला जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो u2 माइनस 10, u2 माइनस 10 बराबर क्या है 3, है ना, 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। अरे सॉल्व करो ना यार है। उसके बाद क्या आ जाएगा u2 माइनस 10 हो जाएगा, -6 प्लस क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो -6 + 8 कितना हो जाएगा -14, अब देखो -6 -8 कितना -14 हो जाएगा, ठीक है ना, -14 हो जाएगा। अब देखो u2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 14 10 को उस पार ले आओ तो -4 जूल, कितना जूल हो जाएगा -4 जूल हो जाएगा, ठीक है ना, -4 जूल हो जाएगा। अगला है, अब देखो तीनों कंपोनेंट दिया गया है, तीनों कंपोनेंट दिया गया है, तो तीनों कंपोनेंट में यहाँ पर माइनस लगाओ जल्दी माइनस लगाओ, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर के कैप, है ना। यहाँ पर कंपोनेंट दे दिया 10 जूल दिया गया। u2 बराबर क्या दिया आपका 2 3 2 और यह दिया। इसको सॉल्व करो ना यार, इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर से एकदम जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। अगला चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू बराबर क्या था -Gm1m2 बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -G m1m2 बटा में क्या आ जाएगा आर, m1m2 बटा में क्या आ जाएगा आर, ठीक है ना। अब देखो कोई वस्तु को आप ऊपर उठा के ले जाओगे ना, अब देखो इनिशियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही लेते हैं, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है लेकिन उसका मान क्या लेते हैं हम लोग 0, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है लेकिन उसका मान क्या लेते हैं, उसको मान लेते हैं 0, ठीक है ना। अब जो उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, एच हार्ट पर उठा के ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh। एच ऊंचाई उठा के ले जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh। एच ऊंचाई देगा जो m बराबर क्या मानना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा, m बराबर 0 मानना पड़ेगा, n बराबर 0 मानना पड़ेगा, एच जो एच ऊंचाई एच बराबर 0 मानना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एच बराबर 0 मानेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो जब m ऊंचाई पर ले जाएगा तो mgh हो जाएगा, क्या हो जाएगा mgh। अगला स्लाइड में चलो, चलो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना, अप्लाई होगा 11 नंबर स्लाइड में। देखो अब देखो कोई चेन है, एकदम चेन बना था, अलग अलग चेन कुल्ली से मिलकर बना होगा,
ठीक है ना, अलग अलग से मिलके बना होगा ना, अलग अलग से मिलके बना हुआ, तो सीधा डायरेक्ट चेन को उठा के ऊपर ले गया एच हो जाती है, इसमें एमजीएच होगा, एमजीएच होगा। ठीक है, अब देखो लेकिन एक चेन है, एक चेन है नीचे से ऊपर तक इस तरह से क्या आपका खड़ा है। अब बताओ सबका पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया क्या? अलग अलग है, अलग अलग उसमें चेन कुल्ली है, तो सबका पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या है, नीचा वाला क्या हो जाए, एमजीएच तो होगा, लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाए, एमजीएच बटा में 2, लेकिन सबका अलग अलग हो जाए। ठीक है ना, अलग अलग होगा, सबका मास अलग अलग होगा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला फार्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट बीच में लगा लो। ठीक है ना, h/2 कर लो, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगा लो, h/2 कर लो, जो डिस्टेंस है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। ठीक है ना, U बराबर पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए क्या हो जाएगा, mgh बटा में 2, mgh बटा में 2 क्या आ जाएगा, mgh बटा में 2, mgh बटा में 2, mgh बटा में 2 हो जाएगा। है ना, अब देखो नीचे में एक मतलब कि एक क्या है आपका, नीचे में एक आपका एक ये एक चेन नीचे में रखा हुआ है, एक चेन कहाँ पर रखा हुआ है, एक चेन नीचे में रखा हुआ है, एक चेन नीचे में रखा हुआ है। तो आप बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एच तो जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा, एच जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एच जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। एच जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अगला चलो, अगला सवाल है, अगला सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको चलो देख लो। अगर इस प्रकार से एक चेन है, एक सर्कल बनाया हुआ है, हाफ का हाफ सर्कल बनाया हुआ है, हाफ सर्कल होता है ना, हाफ का हाफ सर्कल बना हुआ है, यानी इसका जो पोजीशन है, इसका कितना है आपका, जैसे पूरा सर्कल बनाएंगे तो 2 पाई, आधा बनाएंगे तो कितना 2 पाई, अगर 180 रहेगा तो कितना हो जाएगा, आधा, आधा अर्धवृत्त बनाएंगे तो कितना पाई। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 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 बताओ, तो बताओ कि नहीं, पाई/2 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा ना, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। संपूर्ण लेंगे तो क्या था, संपूर्ण लेंगे तो क्या हो जाता था आपका, 2 पाई आर होता था, 2 पाई आर होता, अगर आधा लेते तो पाई आर बाई पाई, 2 पाई आर बटा में 2 हो जाता। ठीक है ना, अगर उसका भी आधा लिए तो पाई आर बटा में क्या आ जाएगा, पाई आर बटा में 2 हो जाएगा। है ना, पाई आर बटा में क्या आ जाएगा, 2, आधा इतना ही लिया तो इसका मास हो जाएगा कितना आ जाएगा, पाई आर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, पाई आर बटा में कितना आ जाएगा आपका, पाई आर बटा में क्या आ जाएगा, पाई आर बटा में आपका 2 हो जाएगा, पाई आर बटा में क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो अब देखो ये द्रव्यमान है, अब छोटा 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 जो आपका जो चैन का चिल्लू था ना, है ना, छोटा 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 मिलके चैन बना है ना, छोटा छोटा चिल्लू से क्या मिलके बना है, पूरा चैन बना है। अब एक चिल्लू का क्या, एक चिल्लू का जो क्या ले लेंगे, एक चिल्लू का द्रव्यमान क्या है, डीएम, उसका डीएम 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 डीएम, ठीक है ना, बीच वाला ले लो, है ना, डीएम। अब देखो एक चिल्लू का ले लो, है ना, एक चिल्लू का, तो यहाँ पर से थीटा जाएगा तो रेडियस आर हो जाएगा, और आर हो जाएगा जिसके साथ थीटा बनता है तो उसके साथ कॉस डिग्री कॉस लेते हैं, और जब परपेंडिकुलर होता है ना, उसको साइन आर साइन थीटा ले लिए, आर साइन थीटा ले लिए। और देखो चिल्लू जैसा है ना, एक छोटा सा चिल्लू है तो उसका डीएम है, उसका मास क्या है, डीएम है, और उसके बाद जो उसके बीच में एंगल बनेगा क्या है, डी थीटा, एंगल बनेगा क्या बनेगा आपका, डी थीटा बनेगा, एंगल क्या बनेगा आपका, डी थीटा बनेगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ WC, है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये फार्मूला आपको पता है। और एफ एक्स का जो मान है ये भी पता है, ऊपर में ऑब्जेक्ट डीएम है तो उसके नीचे mg लगाएगा, एकदम बात ठीक है ना। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा, डी, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे से ऊपर की बात करते हैं वहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर साइन थीटा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ mg हो जाएगा, बल बराबर mg हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, आर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस। अब देखो यह पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90 डिग्री तक है कि नहीं, 0 से 90 डिग्री है, तो डी एम क्या हो जाए, देखो 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 देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर समझना पड़ेगा, DMG यहाँ पर समझना पड़ेगा। दो डिस्टेंस की DM, उसको देखो, जो मास है ना, छोटका सा मास mg था ना, उसका मास किसके बराबर है, mg किसके बराबर है, DMG के बराबर है, DM
मास किसके बराबर है भैया, m किसके बराबर है, dm के बराबर है कि नहीं, छोटका सा मास बताओ। तो m की जगह पर dm रखोगे, g कर दोगे तो क्या आ जाएगा r sin थीटा। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हम सेम वाला को कर सकते हैं, ऐसे वाला को नहीं कर सकते। dmg है, यहाँ पर dmg है और वहाँ पर क्या है, sin थीटा है। अब बताओ mg को भी तुम्हें sin थीटा बनाना पड़ेगा ना, तभी ये निकाल पाओगे, इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो छोटका सा जो है ना, छोटका सा स्पेस है जितना बीच में है यहाँ से वहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अलग एक निकाय निकालो, है ना। इस निकाय में स्थिति ऊर्जा क्या होगा, छोटका सा है ना, उसमें स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल, एगो को निकाल लेते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो एगो को निकालो, है ना। आर्क, जो ये आर्क जैसा दिख रहा है ना, आर्क दिख रहा है, तो आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर्क के लिए आर डी थीटा होता है कि नहीं होता। आर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा होता है। आर्क के लिए क्या फॉर्मूला था, आर डी थीटा होता है। आर्क के लिए क्या फॉर्मूला था, आर्क डी थीटा। आर्क के लिए क्या फॉर्मूला था, आर डी थीटा होता है। देख लो, इतना बात आपको तुमको पता हो गया ना, आर्क किसके लिए बराबर हो गया, जो तो छोटा सा आर्क है ना, आर्क क्या था, आर डी थीटा के बराबर होगा कि नहीं हो गया। चलो पहले आप एक बॉक्स में घुस जाओ, बॉक्स में घुसोगे ना, अगर पूरा सर्कल रहता तो उसको 2 पाई आर लेते हैं, आधा रहता तो 2 पाई आर बटा में 2 लेते, उसका भी आधा है तो पाई आर बटा में 2 लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ, बोले, बताएंगे कि लेंगे कि नहीं लेंगे। एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर क्या आ जाएगा, मास बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर बटा में क्या आ जाएगा, पाई आर बटा में 2। अगर तो पाई आर की जगह पर 1 लेते हो तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो 2m बटा में पाई आर होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। अब देखो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर है कि नहीं। आर डी थीटा का आर्क है ना, आर डी थीटा के बराबर, आर डी थीटा के बराबर हो जाए, आर डी थीटा लेते हैं, आर डी थीटा बराबर क्या, 2m बटा में क्या आ जाएगा, पाई आर आर डी थीटा हो जाएगा, है ना। अब एक के लिए क्या हो जाएगा, एक किसके बराबर है, आर डी थीटा के बराबर, आर्क, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा के बराबर। आर डी थीटा बराबर 2m बटा में क्या आ जाएगा, पाई आर गुने आर डी थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डीएम के जगह पर रख दो, डीएम के जगह पर रख दो, डीएम बराबर क्या पता है तुम्हारा, डीएम बटा में क्या पता है आपका, डीएम बटा पता है आपका 2 पाई एम बटा डी थीटा, 2 पाई एम बटा में क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बटा में 2 पाई एम बटा 2m बटा में डी थीटा, क्या आ जाएगा, डी निकल के डीएम निकल के आ गया ना, आर से आर कट गया ना। डीएम निकल के आ गया ना, डीएम, डीएम वो वाला सिंगल वाला जो मास था ना, वो डी निकल के आ गया ना, 2 पाई एम, नहीं 2m बट्टा में क्या हो जाएगा, है ना। तो एम निकल गया, एम निकल गया, मास निकल गया। एम किसके बराबर है, डीएम के बराबर है ना, एम किसके बराबर है, डीएम के बराबर है। तो 2m बट्टा में क्या आ जाएगा, पाई, 2m बटा में पाई डी थीटा, 2m बटा में पाई क्या आ जाएगा, डी थीटा, 2m बटा में पाई क्या आ जाएगा, डी थीटा, 2m बटा में पाई डी थीटा हो जाएगा। अब किसके बराबर है, आर डी थीटा किसके बराबर है, आर डी थीटा किसके बराबर, आर डी थीटा किसके बराबर है, बोलो, आर डी थीटा पर आर के बराबर है ना। आर कहाँ पर है, आर के डीएम के बराबर है, आर किसके बराबर है आपका, डीएम के बराबर है। आर के जो डीएम है ना, डीएम है, डीएम किसके बराबर है, डीएम आर के बराबर है। आर के बराबर क्या, आर डी थीटा हो गया, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। आर तो आर डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर डी थीटा आपका डीएम के बराबर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब डीएम की जगह पर रख दो, है ना, मास की जगह पर रख दो, वही वाला पटक दो, मास की जगह पर 2m बटा में पाई डी थीटा को पटको वहाँ पे, तो चेंज इन पोटेंशियल इंटीग्रेशन अब 0 से 90 डिग्री हो जाएगा, 2m बटा में पाई जी आर साइन थीटा हो जाएगा, जी डी थीटा का उन्हें कर दो ना, डी क्या हो जाएगा, डी आर जी साइन थीटा हो जाएगा, जी थीटा हो जाएगा। अब चेंज पोटेंशियल निकालो, 2m जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखो, 2m बटा में पाई जी आर को बाहर कर लो, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो 0 से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री तक होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या -2m बटा में क्या आ जाएगा, -2m बटा में पाई जी आर। अब इसका जो वैल्यू होगा, एक बार हम तुम 90 डिग्री रखो, cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0, cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है आपका 0, माइनस क्या हो जाएगा, cos 0 बराबर कितना होता है 1, है ना, cos 0 बराबर कितना -1, तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, -2m बटा में पाई जी आर, 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 -2m बटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए राशि, इस जो चेन के लिए -2m बटा में पाई जी आर, -2m बटा में पाई जी आर, -2m बटा में पाई जी आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2m बटा में पाई जी आर, 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 -2m बटा में पाई जी आर।